नमस्कार, मैं आर.के. चौरसिया, नवीन बिहार न्यूज से। आज हम मौजूद हैं गोरिया कोठी के ग्लोबल फिटनेस क्लब में, जहां युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे पुलिस, सेना, एसएससी, रेलवे के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ मौजूद है इस फिटनेस क्लब के डायरेक्टर और अनुभवी फिटनेस कोच श्री मुकेश कुमार, जिन्होंने स्वयं राज्य स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि चलिए सर के पास हम लोग चलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्लोबल फिटनेस क्लब में जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने आया और मेरे टीम को, मेरे बच्चे को कैप्चर किया। ये मेरा सौभाग्य है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं गोरिया कोठी का ही निवासी हूँ। मैं गाँव में बहुत कम रहा हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए गाँव को, घर को, फैमिली को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और मैंने अपने टाइम को, अपने समय को दिया है। एक एक कीमती चीज़ों को पिरो के हमने इस चीज़ को सीखा है। जी। बोला जाता है ना कि अधगल गगड़ी छलकत जा। मैं ये चीज़ को पहले भी कर सकता था, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि मैं अधूरा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरा हो गया हूँ, तो मुझे किसी को शिक्षा देना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टार्ट किया। और दूसरी बात सर जी, ये ग्लोबल फिटनेस के पीछे 4 साल का वक्त लगा है। जी, अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज़ एक दिन में होता है, तो नहीं होता है। बिल्कुल। सर ने कहा कि ये इसमें 4 साल समय लगाए हैं। आज आप जो हैं वो आज के निर्णय से नहीं है। आज ये जो फिटनेस क्लब में आप मुकेश सर के साथ में हैं, ये आज का निर्णय नहीं हो सकता है। सर ने कहा कि हम 4 साल से हैं और इसके लिए इन्होंने तपाया है। और आपको मैं फिर से कहूंगा कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क विदाउट राइट मेथोलॉजी। और दूसरी बात, एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट जर्नी। सर ने कहा कि मैं घर परिवार को छोड़ा और इस ट्रेनिंग के लिए सीखा। और आपने देखा है कि भाई सर ने राज्य स्तर पर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और फिर आपको ये शिक्षा दे रहे हैं। तो सर से हम अब कुछ और प्रश्न हम करेंगे। सर, इस फिटनेस क्लब का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने क्या सोच करके इसकी शुरुआत की? आपके मन में क्या है? लोगों को बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है आपके साथ जुड़ पाए। और मैं वाकई आपसे बहुत ही प्रेरित हूं कि आपने एक गोरिया कोठी के क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव वाइब लाने का प्रयास किया, एक घर और एक परिवार को सुधारने का प्रयास किया है, एक समाज को अच्छे बनाने का प्रयास किया है। इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ खोलने का एक ही उद्देश्य है कि छोटे छोटे जगहों पे बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। और सब लोग समाज में अमीर नहीं है जी। सब लोग अपने बेटा बेटी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप बाहर जाओ, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है। तो मैं इस चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि गांव के लड़के लड़कियां में भी बहुत सारी प्रतिभा छुपा रहता है, उसके हुनर को कोई पहचानता नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए यहाँ में एक मिनिमम, मतलब एकदम मुड़िए तो बोलते हैं ना कि फ्री में कुछ नहीं होता है। तो मेरा उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ से बाहर जाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो लोग अपने घर पे रह के, अपने मम्मी पापा की सेवा करके, अपने पूरे समाज के साथ रह के और एक अच्छा बन के दिखा सकता है। ये नहीं कि बस शहर के लोग ही अच्छा कर सकते हैं, हम गांव में भी रह के अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को जगाया हूँ और इस जगह को अच्छा बनाने का प्रयास किया हूँ। जी, मतलब यहाँ पे किन किन परीक्षाओं की तैयारी आप करा रहे हैं और कौन सा बच्चा इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए, अभी बिहार पुलिस, एसएससी जीडी जो है, चकुदार है, होमगार्ड वाला है, और आर्मी अग्निवीर बा, जितने भी डिफेंस में है, वो छोटा हो या बड़ा हो, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उस सब का तैयारी यहाँ होता है। और दूसरी बात क्या है, तैयारी के अलावे अगर आपको अपने फिटनेस के लिए आना है तो मोस्ट वेलकम है। ग्लोबल फिटनेस आपको फिट करने का पूरा कोशिश करेगा। बिल्कुल। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि केवल यहाँ पर फिटनेस ट्रेनिंग दी जाती है कि रिटेन का भी कोई प्लान है या फिर बैकग्राउंड में चल रहा है? सर देखिए, अभी बातें चल रहा है, हमारी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, मुझसे आके मिलेंगे, तो उससे मैं चर्चा करूंगा। अभी इससे मैं ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर तो मैं ट्रेनिंग नहीं करा सकता हूँ। आई एम नॉट टीचर। सही कहा आपने। वन टाइम वन वर्क रहेगा तो बिल्कुल, जो अपने क्षेत्र में माहिर है उसी काम को करेंगे तो उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। फिटनेस टेस्ट को लेकर के सबसे ज्यादा कहाँ पे कमजोर पड़ते हैं? आपने फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पे कमजोर आपको दिखाई देते हैं, थोड़ा सा ही बताएंगे? सबसे बड़ी बात होता है कि स्टेमिना होता है। जी, स्टेमिना ये लोग के पास लूज इसलिए होता है ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जी बिल्कुल। एक कम्प्लीटली आपको ऐसा नहीं कि आप घर से आए और अपना शॉर्ट्स डाले, रेडी हुए और रनिंग करने लगे। जी, एक रनिंग करने से पहले एक माइंड सेट होना चाहिए। जी, ठीक है ना। तो उस चीज को बताने के लिए कोई नहीं है।
और नहीं के कारण कि ये लोग थक जाते हैं। अब क्या है कि सीढ़ी पर चढ़ना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है जी। ना, तो रनिंग करने से पहले भी कुछ वार्म अप करना पड़ेगा तब वो जाकर। करने के बाद ही होता है। तो अभी क्या होता है कि दूसरी बात है कि गाँव के लोग बहुत कमजोर होता है, जी क्योंकि लड़की सब लड़कों की तरह एक्टिव नहीं होती, जी। जीरो से उसको बनाना पड़ता है। और सर मैं चाहूंगा कि सर ये जो हमारी समाज जो है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा, अगर मैं एक शिक्षक के नाते आपको थोड़ा सा एक सलाह दूंगा कि दुनिया में सर पॉजिटिव वाइब को लेकर के तो कम लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन निगेटिव वाइब को लेकर के आप लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो समाज को एकदम पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है निगेटिव चीजों को फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। पॉजिटिव चीजों को फैलाएंगे नहीं, लेकिन निगेटिव चीजों को बहुत जल्दी फैलाएंगे, तो इस पर ध्यान रखा जाएगा। और मैं सर से चाहूंगा कि दूसरा प्रश्न जो हमारा है, आज के मोबाइल और डिजिटल युग में बच्चों को फिट रखना और अनुशासन में रखना कितना चुनौतीपूर्ण है? आपको क्या लग रहा है, कैसे बच्चे जो है जल्दी सफल हो पाएंगे? क्या सजेशन देंगे सर? देखिए, बच्चे जो होते हैं, आप उसको एक रास्ता बता देंगे ना, वो चलेंगे। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जीवन को अच्छा बनाना है या खराब बनाना है। मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये लोग बच्चे नहीं रहे जी, ये समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, मुझे कहाँ अच्छा ज्ञान मिलता है और कहाँ गलत मिलता है, तो ये इनको कमिटमेंट करना है कि मुझे कहाँ जाना है। बिल्कुल। सर ने अभी कहा कि भैया कि हम एक रास्ता ही बता सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि भैया एक शिक्षक और एक सड़क में कोई विशेष फर्क नहीं है। सड़क जो है आपको मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं, आपको चलना खुद पड़ेगा। शिक्षक जो है वो रास्ता बताएगा, चलना आपको खुद है। इसलिए शिक्षक और सड़क में कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फर्क क्या है, फर्क ये है कि शिक्षक जो है आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां तक वो खुद भी नहीं पहुंचा है। तो मैं चाहूंगा कि सर जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत ही सराहनीय काम है। तो मैं इनके बच्चों से कुछ सवाल लेता हूं, सर इजाजत है? सर बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। यहाँ आप कितने समय से ट्रेनिंग ले रही हैं? 7 जनवरी से। 7 जनवरी से आपने ज्वाइन किया है। किस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं आप? फिलहाल तो अभी नहीं, लेकिन निकलेगा तो करेंगे। अच्छा, मैंने किस चीज का टारगेट क्या है? तो आपने अभी देखा, मैं गोरिया कोठी में ग्लोबल फिटनेस क्लब के साथ था, और सर जो है मुकेश सर ने बहुत सारी बातें बताया और ये बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर धन तन मन से अगर सहयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सहयोग करिए, और नहीं तो इमोशनली आप जरूर सहयोग कर सकते हैं। मैं सर से चाहूँगा कि सर अगर मेरा जब जरूरत पड़े, तन मन धन जो मेरे से बन पड़ता है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जैसे कहिएगा वैसे सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, आप देख रहे थे अभी नवीन बिहार न्यूज, मैं RK चौरसिया, आप सबके बीच आपका एक छोटा भाई और एक शिक्षक। चलिए, थैंक यू सो मच।